पिक्चर चालू करो बे। लोग बेचारे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि मुझे जरा गैस का एक कूपन दे दो, मुझे गैस का चूल्हा लेना है, गैस का कनेक्शन लेना है। ये इनका राज करने का तरीका था। अच्छा, लाइन में लगे हुए हैं और अपने सिलेंडर की बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको सिलेंडर मिले। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ईद के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। जय श्री राम, बढ़ गया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम, बढ़ गया डीजल का दाम, जय श्री राम, बढ़ गया गैस का दाम। हमको समझ में नहीं आता है, मोदी और अमित शाह खाली जय श्री राम करते करते हर चीज का दाम बढ़ा रहा। बात तो सही है। अरे पब्लिक को चाहिए सब चीज सस्ता, रोजगार चाहिए, ये सब चीज के ऊपर बात नहीं करता है। जब देखो जय श्री राम। अरे भाई हम भी जय श्री राम बोलेंगे, मगर गैस का थोड़ा दाम कम कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको नहीं सरकार पसंद आ रही? नहीं हमको नहीं आ रही है सरकार। मोदी जी कह रहे सब झूठ झूठ फैला रहे हैं, कोई सिलेंडर कोई गैस की दिक्कत नहीं है देश में। दिखते तो है, लाइन में लगे हुए हैं, काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। अरे तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फाटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। 2000 रुपए का भी सिलेंडर हो जाएगा फिर भी बोलेंगे जय श्री राम। कितने टाइम से खड़े हैं सर आप? मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ, फिर भी नहीं सिलेंडर गैस। मतलब काम छोड़ के खड़ा हूँ, 700 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के खड़ा हूँ। लकड़ी पे खाना बनाने के फायदे बता रहे। बताएंगे ये दलाल लोग हैं, ये लोग पत्रकार थोड़े, ये लोग पत्तलकार हैं। रात दिन मोदी की दलाली करते हैं। मोदी की कोई भी मूर्खता होगी उसको मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया जाएगा। जब बेइज्जती है। अभी तो बहुत चीज दिखेगा कि गोईठा से क्या क्या फायदे होते हैं। एक चैनल में लोग आ जाएंगे कि गोईठा से देखिए कैंसर का इलाज हो जाता है, तो कोई कुछ पढ़ाने लगेगा। गोदी मीडिया का काम ही है मोदी की दलाली करना। सही पकड़े हैं। गोदी मीडिया में तो देश के बर्बादी में अपनी भूमिका तो अदा की है ना। अब गोदी मीडिया वाले इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि देखिए अब गैस नहीं मिलेगा तो लोग कोयला तोड़ेंगे, कोयला तोड़ने से मसल्स बन जाएंगे, तो जिम जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मोदी जी ने घर घर जिम खोल दिया, तो गोदी मीडिया में जो उनके दलाल पत्रकार हैं उसकी भी जय जयकार करेंगे। गैस किल्लत में भी कहेंगे कि भाई अब लकड़ी और कोयला के चूल्हे के फायदे सुनिए। बाजार से गैस सिलेंडर गायब होने के बाद युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। बात तो सही है। इसलिए मजाक उड़ाना शुरू किया क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण के दौरान यह कह दिया था कि गंदी नाली में पाइप डालने के बाद गैस निकलता है, चूल्हा में लगाइए और चाय बनाइए। अब भारत के जो युवा है वो प्रधानमंत्री के उसी बयान पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री की एक तरह से मूर्खता का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो कहा था जहां जहां नाला मिल रहा है वहां वहां पाइप डाल दे रहे हैं और वहां से गैस लेकर के चाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए नेहा सिंह राठौर है, उसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो चर्चित है भारत में। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को मजबूत आधार मानते हुए नाले में पाइप डाला और पाइप को केतली में डाला और केतली के साथ फोटो खिंचा कर कहा कि प्रधानमंत्री तो कहे थे जी कि गंदा नाला में पाइप डालिएगा तो गैस निकलेगा और गैस से चाय बनेगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों नाले में पाइप डालो। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दी। क्या बात कर रहे हैं? और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के थैले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। सिंपल सी। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। नरेंद्र मोदी है। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हीं की वजह से हुआ, इजराइल में युद्ध हुआ, गैस मोदी जी ने युद्ध कराया है क्या? मोदी जी बाप बना दिए है ना इजराइल को। क्या बना दिए? पिता गॉडफादर। अच्छा गॉडफादर बना दिए। न्यूज नहीं देखी थी क्या मैम? मैं तो देखी थी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। मैंने देखा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लाइन लगाना पड़ रहा है मैम। बात तो सही है। देखिए 2 दिन पहले हमारा बुक हुआ है। ये देखिए मैम। तो आपकी बुकिंग हो चुकी है? जी हो चुकी है। अभी भी देश में एक नारा चला था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बताइए जो राम को लाए थे वो अपने देश के लिए 1 महीने के लिए तेल भी भीख में ला रहे हैं। जो राम को ला सकते हैं वो तेल नहीं ला सकते, जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को नहीं ला सकते। ये ढोंगी है और इन लोगों ने सर अंधभक्तों के लिए बहुत समस्या पैदा कर दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या लगता है गैस की किल्लत है? कोई किल्लत नहीं है। ये लोग काहे चिल्ला रहे हैं? ये इनके पेट की गैस निकली जा रही। ये तो कह रहे हैं ना कि कहीं किल्लत उल्लत नहीं है गैस की। वो सबसे बड़े अंधभक्त हैं, बड़े वाले। इधर दर्द है। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था अब 1100 का।
देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। तो कौन सा तीर मारा? अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। अच्छा, यस, खा लेंगे 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन चाहिए हमें, हमारा देश। रुको जरा, परेशान क्यों हो रहे हैं? हम तो कहना चाहेंगे तमाम अंधभक्तों से कि सिलेंडर के लिए लाइन में मत लगिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आसपास में देखिए नाली तो होगा ही, नाली का गैस का निकालिए और खाना बनाइए, क्या जरूरत है गैस की? भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एक आविष्कार किया था, उन्होंने कहा था मैं जब बच्चा था तो नाली एक बर्तन को पलट दिया था और उसमें छेद कर दिया था और उसके पाइप का कनेक्शन नाले से कर दिया था और नाले से पाइपलाइन से होकर जो गैस आया था उस पे हमने चाय बनाई थी। तो मोदी जी के समर्थकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि मोदी जी के टेक्निक को अपनाइए और नाले के गैस से खाना बनाइए। सिलेंडर के लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई मोदी जी ने कहा है और मोदी जी जो भी कहते हैं अंधभक्तों के हिसाब से वो सही होता है। बात तो सही है। तो फिर मोदी जी का टेक्निक अपनाइए ना, काहे लाइन में लगना है? क्या जरूरत है लाइन में लगने की? दिन दिन भर खड़ा रह रहे हैं धूप में, जैसे तैसे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो जा रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता? इजराइल को बहुत से प्लेन जा रहे हैं भैया। सीओ साहब आप कुर्सी छोड़िए, अब राज्यसभा या लोकसभा जाने की तैयारी कीजिए और प्लेन में बैठ के इजराइल जाइए, जो आपका फादरलैंड है। पापा है ना, देखिए पापा के लिए दुख हो रहा है। जो लोग 1947 के बाद से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मान पाए, वो महामूर्ख, वो अंधभक्त इजराइल को अपना बाप मान रहे हैं। शर्म है कुछ? इससे बड़ी देश के लिए और क्या शर्म की बात होगी? जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज तक राष्ट्रपिता नहीं कह पाए, वो उस कातिल को, उस जालिम को, उस तानाशाह को अपना बाप बनाने के लिए तैयार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? अच्छा, और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, समझ गया। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। बोल बोल। बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भाइयों एवं बहनों, बच्चा दूध कैसे पिएगा? महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री महंगाई का मौ नहीं बोल पाते हैं। लोग मरे तो मरे, सरकार का क्या? अब एक सीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपोज कर दिया, ये बरबोले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की किसी भी बातों पर अगर ध्यान देंगे, पहले ही प्रधानमंत्री बोल चुके होते हैं, ठीक उसका उल्टा काम हो रहा है। गजब बेइज्जती है। गैस के लिए मारामारी शुरू हो गया। तो नोटबंदी कैश खत्म और एजेंसी के सामने जाइए गैस खत्म। लॉकडाउन में घर में घुसले रहो और गैस बंदी में भूखले रहो। सरकार बोली थी कि आपूर्ति करने के लिए हमारे पास सारा चीज है, स्टॉक भरपूर है, फिर 115 रुपया कॉमर्शियल पे और 60 रुपया डोमेस्टिक पे बढ़ा करके ये कौन सा चुमाव लेने का तैयारी कर रहे हैं? आप ही बता दीजिएगा। गुड क्वेश्चन। 20% होटल पे ताला लग गया है, आगे भी लगने वाला है, और आपको लगता है कि विश्वगुरु बन जाएगा 2047 में, और देश के ले जा रहे हैं 1947 में, फिर से चूल्हा पर खाना बनाने की तैयारी। सही पकड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रसिया को जाके परमिशन दे रहा है जहाज को क्रॉस करने का, चाइना को दे रहा है। हम आप कहाँ चूक गए? इजराइल के साथ इजराइल हमारी मदद किया, मित्र देश है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। क्या उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री को वहां जाना उचित था? या आप बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगा। क्या आपको लगता है हमारे प्रधानमंत्री को उस वक्त पहुंचाना चाहते हैं जिसका अगला दिन ईरान पे हमला हुआ? क्या किसी देश का सर्वोच्च नेता जाता है जो हमारे देश में एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हम ट्वीट भी नहीं करें, क्या उसको तकलीफ नहीं पहुंचेगा? या आप बताइएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। थाईलैंड जबरदस्ती कोशिश किया पार जाने का, ऊपर भेज दिया। तो आप इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि कच्चा चना चबाया है कि आप उसको बहुत कमजोर करके दबा दीजिएगा। ईरान भी उस मिडिल ईस्ट में एक बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में स्थापित किया खुद को। सही पकड़े हैं। आपदा में अवसर ढूंढ लेना हमारे देश में बखूबी आता है।
इस वीडियो को देखिए। क्या ब्लैक से 3,000 रुपए का दे रहा है सिलेंडर? ब्लैक में 3,000 का 3,000 रुपए कह रहा है, मर्जी है तो लोने दे जाओ। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर लूट मची हुई है। भाई ऐसी सिचुएशन, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग लाइन में लगे हुए हैं। बात तो सही है। लोगों के क्राइसिस से, इन सिलेंडर्स के क्राइसिस से जो है होटल्स बंद हो रहे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे, लोग वापस लकड़ी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ लोग जो है लूट मचा रहे हैं। शर्म है कुछ? यही चीज कोरोना में ऑक्सीजन को लेकर हुई। यही चीज भारत में जब इस तरीके की आपदा सिचुएशन बनती है तो लोग अवसरवादी हो पाते हैं। और भारत में एक चीज बहुत मिसिंग है, वो है अकाउंटेबिलिटी। लोग गायब हो जाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री का पता नहीं है, विदेश मंत्री का पता नहीं है। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? इस मुद्दे पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे। खराब पानी से लोगों की जान चली जाए, हवा से जान चली जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, कुंभ में लोग मर जाएं, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मर जाएं। अभी और सुनिए, गैस की लाइनों में लगे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर कभी आकर अपनी बात नहीं रखते। तो कैसे हम कह सकते हैं कि देश आपके दिल में है? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चमकाइए, आप सत्ता पे बने रहना चाहते हैं, जो करना चाहते करिए, लेकिन देश की जनता से प्रभु कम्युनिकेट तो करिए। आपको नहीं करना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मत करिए, आप मन की बात करिए, जो करिए, लेकिन देश की जनता की भावनाओं को समझिए, मानिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जहाँ राम जानकी का रसोई है अयोध्या में, वहाँ गैस के अभाव में रसोई बंद कर दी गई है। क्या बात कर रहे हैं? 3 दिन से वेबसाइट पर जितनी एजेंसियां हैं गैस बुकिंग नहीं कर रही है। बात तो सही है। गैस का जो किल्लत है, आज देखिए, मान लिया कि लाइन में युवा, नौजवान, नारी जो है देश का लाइन में लगा हुआ है। और यही स्मृति ईरानी जी अभी मजा आएगा ना। रोड पर आके चूड़ी लेके डांस करने को काम करते थे, गाना गाते थे कि मोरे बलमात खूबे कमाते है। ऐसे डांस करती थी कि मोरे बलमात खूबे कमाते है, महंगाई डाइन खाते है ना। तो ये स्मृति जी, क्या हम भी 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा। कहाँ गए स्मृति ईरानी जी? आना चाहिए ना। किस बिल में घुस गए हैं? नरेंद्र मोदी ईमानदार प्रधानमंत्री है। कैसे बात करते हैं उनके ऊपर कर, इतना गैस मिल रहा है, इतना गैस मिल रहा है। ये देखिए देखिए, गैस लाके दिखा रहा हूं मैं। ये देखो देखो देखो, ये यहाँ से डालेंगे पाइप और तुरंत निकलेगा गैस। आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का पढ़ा लिखा शिक्षित प्रधानमंत्री बोलता है आप नाले में पाइप डालिए, गैस निकालिए और खाना बनाइए। गैस की कोई किल्लत है नहीं। पूरे देश भर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस की समस्या हर जगह देश भर में उत्पन्न हो गई है। देखिए किस तरह से लोग लंबी लंबी कतार लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। बात तो सही है। एलपीजी गैस को लेने के लिए अभी कल ही भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि देश में एलपीजी गैस की समस्या नहीं है, लेकिन आज देखिए तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से हर जगह लोग लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। शर्म है कुछ? हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी है, इसलिए कि रामनवमी जैसा त्योहार आ रहा है। राम राम करने वाली पार्टी आज सिलेंडर लेकर के सड़कों पर लोगों को दौड़ा रही है। सही पकड़े हैं। इस व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये कह रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को जोर से ठप्पा लगा के वोट दिया था और अब सिलेंडर हाथ में लेकर के हम घूम रहे हैं। और सबसे इन्होंने अफसोस ये जताया कि कीमत भी बढ़ा दी गई है, कीमत बढ़ाई गई, गैस भी नहीं मिल रहा है। और इनका कहना है कि रामनवमी जैसा त्योहार आ रहा है, राम का नाम लेकर के सत्ता में आने वाली पार्टी हम सबका राम राम सत्यानाश कराने पर तुली हुई है। गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पर यह अनुभव घूम रहे हैं और कह रहे हैं जो मोदी 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 कर रहे थे, आज कह रहे हैं गैस दो गैस दो गैस दो। और इतने अच्छे दिन ला दिए मोदी जी ने कि कभी एटीएम के बाहर में लाइन लगना पड़ता है हमारे देशवासियों को, तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगना पड़ता है, और इस बार जो है गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये तो अभी ट्रेलर है। खुद मोदी जी जाते हैं और ट्रम्प के सामने सरेंडर करते हैं और भारत के लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन में लगवाते हैं। यही रह गया था देखना। और यही भाजपाई और यही मोदी जी के चमचे कह रहे थे कि 5,000 का भी सिलेंडर हो जाएगा तो खरीदेंगे। अच्छा, तो बढ़िया तोहफा दिया है ना मोदी जी ने। आप लाइन में लगिए और सिलेंडर खरीदिए। आज तो उसी दाम पे मिल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर मिल रहा है। कुछ दिन बाद यही सिलेंडर आपको 5,000 में तोहफा में मिलेगा। खूब लीजिए और एंजॉय करिए। अच्छे दिन आज। ईरान के युद्ध में अब भारत में गैस की कमी हो गई है। अरे तो ईरान उसी रास्ता को बंद कर दिया है जिस रास्ता से तेल और गैस आता था। ईरान कह रहा है हमें जो सपोर्ट करेगा उसी के लिए रास्ता खोलेंगे। यहाँ देखो, भारत में अफरा तफरी का माहौल है। लोग गैस लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे कुछ नगद दाम और ज्यादा
लोग कह रहे हैं कुछ दाम बढ़ा के ले लीजिए, गैस वाला कह रहा है ना 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 नहीं देंगे। भगवान क्या जुल्म है। क्यों मुसलमान देशों का गैस खरीदोगे? क्यों? प्रधानमंत्री ने 8वां अजूबा आविष्कार किया है। भाइयों एवं बहनों मित्रों, जहां भी नाला मिले बड़ा सा भगोना लेना, परात लेना, नाले के ऊपर रखकर उसको छेद करके, जैसे आपने ताली ताली बजाई थी वैसे ही गैस का उत्पादन करना, बाटलों में भरकर जाकर होटलों में सप्लाई का काम करना। आपको रोजगार मिलेगा, 2 रुपए की आमदनी होगी। ये महामानव का फॉर्मूला है।